Hello everyone and welcome back to my channel. Hope you all are doing good and happy Ramadan to everyone. और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम द थर्ड रोज़ा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये जो मैंने इफ़्तार दावत घर पे की थी सबकी उसकी वीडियो भी। पर उससे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फॉर द थर्ड रोज़ा जिसकी सहरी में मैं उठी नहीं थी। लास्ट 10 मिनट्स में उठी थी ज़ायन ने और हमने जल्दी जल्दी जो भी आई थिंक मिल्क शेक पी के हमने रोज़ा रखा था। और ये इफ़्तार में मैंने फटाफट से रोल फ्राई किए थे, आलू बॉयल करके चाट बना रही थी। और ज़ायन मुझे इन बिटवीन बार बार आके बोल रहा था मामा मुझे बीफ बर्गर खाना है, तो मैंने ज़ायन के लिए जो है बीफ बर्गर ऑर्डर कर दिया था। बट बीफ बर्गर जो है वो 20 मिनट लेट था इफ्तारी के बाद। फिर भी मैंने इन केस ये इफ्तारी जो है रेडी कर दी थी फॉर ज़ायन एंड माई सेल्फ। चाट और रोल और चिकन नगेट्स ज़ायन के लिए, और ये कल के बचे हुए थोड़े से दही बड़े थे तो वो भी रख दिए थे। कपकेक रखे थे ज़ायन के लिए ताकि वो खुश हो जाए। बट और फिर आ गई थी ये बीफ बर्गर की डिलीवरी। मैं बाहर गई थी पिक करने के लिए और बस ज़ायन को जब मैंने ये बीफ बर्गर दी वो सो हैप्पी माशाल्लाह। From Green Olive, it's your burger. It's burger. I thought it's the biggest. Hey, it says with the fries. They didn't give the fries. Check yours. It's only burgers. So I have ordered a combo meal, but for some reason they have just sent 2 burgers only. एक चिकन बर्गर था और एक बीफ बर्गर था। तो मैंने कॉल किया, मैंने बोला कि ऑर्डर शायद गलत आ गया। मैंने दोनों बीफ बर्गर ऑर्डर किए थे विद फ्राइज। सो दे हैव गिव द क्रेडिट फॉर दैट। आई मीन 1 बीफ बर्गर का फ्राइज के साथ में इन्होंने क्रेडिट दिया है और वो एक का चार्ज किया था। सो एनीवेज नेक्स्ट टाइम जब भी ऑर्डर करूँगी तो एक मील जो है वो मुझे तब मिल जाएगा, बट दैट्स फाइन। और ये जो मैंने बनाया था रोल वगैरह सब चीज़ें ये सब ऐसी की ऐसी पड़ी हुई बिकॉज हम लोग बर्गर खा के इतना फुल हो गए थे तो मैंने ये रख दिया था। और लेट नाइट हम लोगों ने मतलब थोड़ा बहुत मंचकिन किया था, बट सब मैंने उठा के रख दिया था बिकॉज ऑफ बर्गर्स। एनीवेज ये है नेक्स्ट डे। मैं सुबह ही सहरी के बाद में चली गई थी वॉलमार्ट फॉर थोड़ी बहुत ग्रोसरी, क्योंकि आज मैं कर रही हूँ घर पे इफ्तार की दावत एंड फॉर दैट आई एम सो एक्साइटेड। सो आई थॉट कि सुबह सुबह जाके मैं अपनी जो भी चीज़ें लेनी है वो ले लेती हूँ क्योंकि पूरा दिन जो है वो प्रेपिंग और कुकिंग में चला जाएगा। तो वॉलमार्ट के बाद में गई थी मैं फार्मर्स मार्केट, वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें जो लेनी थी। और दुकान इंटरनेशनल मार्केट में गई थी फॉर डेट्स बिकॉज डेट्स कहीं से भी नहीं मिल रही थी। आई डोंट नो, एकदम से हर जगह पे डेट्स ख़त्म हो गई थी, ना फार्मर्स मार्केट पे थी, ना वॉलमार्ट पे, ना क्रोगर में। तो हम लोग दुकान से मैंने सिर्फ डेट्स उठाई थी और घर आई हूँ और सब चीज़ों को जो है मैंने जगह पे लगाया है। और अब मैं बना रही थी दही फुल्की का ये फुल्कियाँ। तो लोग द टाइम इज़ 3 o'clock और अब तक जो है मैंने अपना सारा सेटअप जो है वो कर दिया था। मैं आज बफ़े सर्विंग कर रही थी तो मैंने सारा जो भी बफ़े की जो चीज़ें थी वो सब मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी थी, सब डिस्प्ले कर दिया था और क्लीनिंग कर दी थी। क्योंकि सुबह से जब मैं चीज़ें रखने के बाद ना सारा पूरा घर क्लीनिंग करना और सब डिस्प्ले करना इस सब में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने सबसे पहले ये कर दिया था और फिर मैं साथ साथ अपनी कुकिंग देख रही थी जो भी हाफ टन करना था, क्योंकि ऑफकोर्स फ्रेश तो तभी बनता है जब आखिरी 1-1.5 घंटा होता है। तो अभी मैं सब जो है वो प्रेप कर रही थी, जैसे कि ये सॉस वगैरह जो मेरी जो पहले से इमली की चटनी और ये ग्रीन चटनी बनी हुई थी इसको मिक्स करके बस मैंने रेडी करके इसके अंदर सर्विंग बॉल में डाल के कवर करके फ्रिज में रख दिया था। और अभी मैं बना रही थी बिरयानी का मसाला। सोचा चावल जो है बाद में बॉयल करके तब कर दूंगी, पहले बना देती हूँ बिरयानी का मसाला। अनियन डालने के बाद में जब तक वो ब्राउन हो रहे थे तब तक मैंने रेडी कर दिए थी ये दही फुल्की और इनको भी कवर करके मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि इजी हो जाता है जस्ट निकाल के बाहर रखना फिर। और अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है बिरयानी मसाला के अंदर चिकन और चिकन के साथ ही लहसुन डाल के अच्छी तरह से मैंने इसको फ्राई किया है। फिर मसाले डाले हैं, टमाटर डाला है और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ऊपर से योगर्ट डाल दिया है अराउंड 1 फुल कप और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके बस अब मैंने इसको जो है लाइक 5 to 10 मिनट्स पकने के लिए छोड़ा था और फिर चूल्हा बंद कर दिया था। और अब यहाँ पे मैं साथ में रेडी कर रही थी ये वाइट चना चाट जो कि बहुत ही ईजी और ये बहुत ही मज़े की बनी थी। इसके लिए मैंने ये सब चीज़ें पहले से काट के रखी हुई थी एक रात पहले। तो मैंने सिर्फ सब चीज़ें मिक्स की हैं जैसे कि बॉयल आलू और ये कुकम्बर, अनियन, टमेटोज़, ग्रीन चिली, धनिया ऊपर से मैंने जो है काट के डाल दिया था। सब मिक्स करके जो इमली की चटनी मैंने आपको याद है बना के रखी हुई थी वही ऊपर से मैंने डाली है। देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छी बनी थी। अब मैं बना के रख रही हूँ पापड़ी भी। जो मेरे पास समोसा और रोल की शीट्स बच गई थी उन्हीं की मैं पापड़ी जो है बना रही हूँ। सिर्फ उनको फ्राई करके मैंने एक बॉल में रख दिया था तो वो चाट के ऊपर डालने के लिए। और ये मैंने साथ में ही ड्रिंक्स भी रेडी कर दी हैं।
जो कि एक दूध वाली रूह अफ़ज़ा है और एक लेमन वाली रूह अफ़ज़ा, दोनों को बना के इसको भी फ्रिज में रख दिया था ताकि लास्ट मिनट में जस्ट निकाल के डिस्प्ले करना हो। और ये चीज़ें भी मैंने बिरयानी की रेडी कर दी हैं। और ये पकोड़ा जो मैं सिर्फ अनियन पकोड़ा बनाऊंगी, और साथ में ही मैंने ये जो दूसरी ड्रिंक मैं रेडी कर रही हूँ फॉर जिंजर एल और मिंट ड्रिंक, उसके लिए मैंने मिंट और थोड़ा सा ज़ीरा और काला नमक डाल के मैंने रख दिया था ताकि उसको तब मैं बनाऊंगी। और ये बिरयानी का मैंने अब राइस जो है वो बॉयल करने के लिए रखे हैं, साथ में मैंने आलू रख दिए थे थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के। और जैसे ही बॉयल हुए हैं चावल और आलू जैसे हो गए हैं तो फ़ौरन से मैंने दम पे कर दिया है, और ऊपर जो तड़का मैं एज़ यूजुअल लगाती हूँ। सो बिरयानी को भी लग गया था दम, और इट वाज अराउंड 6:45 आई थिंक, यस 6:26 आई कैन सी द टाइम। सो 6:30 बजे मेरी बिरयानी को भी दम लग गया था। और अब मैंने चीज़ें जो है फ्राई करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ये सब फ्राई करने में। मैंने अपना पूरा किचन क्लीन कर दिया था, बिकॉज मुझे था कि अब कभी भी सब आ सकते हैं तो मैं सब क्लीन रखूँ ताकि जब भी आएँ तो हर जगह लाइक सब साफ अच्छा लगे, और बस जो फ्राई कर रही हूँ वही साथ साथ चल रहा हो। तो अब मैं साथ में फ्राई कर रही हूँ और साथ में बना रही थी काला चना चाट, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। सिर्फ इमली के पानी में मैंने रेड क्रश पेपर, रेड चिली पेपर, सॉल्ट डाल के और चने डाल दिए थे, काले चने उबले हुए, और उसको पका के बस बॉयल पोटैटोज ऊपर से डाले हैं और सर्व कर दी थी। ये मैंने मिंट का जो मिक्सचर ऐसे ग्राइंड करके इसके अंदर डाल के आइस क्यूब्स डाल के रेडी कर दिया था, ताकि लास्ट 4 मिनट्स में मैंने सिर्फ उसके अंदर जिंजर एल डाली थी और बहुत ही अच्छी ड्रिंक बन गई थी। और अब ये सिर्फ लास्ट 3 मिनट्स जब रह गए थे, मैं फटाफट से वीडियो शूट कर रही थी आप लोगों के लिए, क्योंकि सब वेट कर रहे थे कि बस प्लेट्स बनाएं और बैठें। और ये डिस्प्ले मैंने ऐसे किया था, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। सब चीज़ें बहुत मज़े की लगी थी। मेन्यू कुछ ऐसा था जैसे कि चिकन बिरयानी, चना चाट, काला चना चाट, दही बड़े, समोसा, रोल, अनियन पकौड़ा, मिर्च पकौड़ा, बैंगन पकौड़ा, आलू पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा, चिकन डोनट्स, 2 तरह के केक थे, पानी के अलावा 3 टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स। और ये सब बना के मैं बहुत टायर्ड हो गई थी वैसे। और ये बिरयानी जो है वैसे मैंने सर्व की थी रात को लेट, जब सब तरावी और नमाज़ पढ़ के आ गए थे तब मैंने सर्व की थी, क्योंकि इतना सब कुछ था, सब कह रहे थे कि बिरयानी खाने की हिम्मत नहीं है, इसे हम रात को खाएंगे, तो इसलिए मैंने लेट सर्व की थी। और बस फिर इसी तरह से सहरी करने के बाद में मैंने जो है सुबह, ये 7 बजे का टाइम था, पूरा मैंने वापस से घर क्लीन किया, सब चीज़ों को वापस से जगह पे रखा, और सारा क्लीन अप करने के बाद आज मैंने रेस्ट किया था, क्योंकि बहुत टायर्ड हो गई थी, पूरा दिन कुकिंग में निकल गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी बहुत अच्छी रही, सबको सब कुछ बहुत पसंद आया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये सेम सहरी के बाद में जो अफ्तारी का टाइम था, आज मैं जो है मस्जिद में जो है अफ्तारी भेज रही थी। बहुत दिल कर रहा था कि अपनी तरफ से जो भी मैं बना के भेज सकती हूँ अफ्तारी मस्जिद में, तो मैंने बस फटाफट से जो है लास्ट 2 घंटे में मैंने ये मिक्स वेजिटेबल राइस बनाए थे, और साथ में मैंने बनाए थे एग एंड चीज़ क्रोसान सैंडविचेस बनाए थे। एग मैंने जो है ऑमलेट की तरह बनाए थे, और साथ में ड्रिंक्स में मैंने दिए थे रूह अफ़ज़ा चिया सीड्स डाल के, बहुत मज़े की बनी थी। तो बस मेरा दिल कर रहा था कि कल मैंने सबकी घर में दावत की, जो भी अपने फैमिली फ्रेंड्स होते हैं क्लोज उनकी, और आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं मस्जिद में जो है अफ्तार जितनी भी मुझसे हो सकती है मैं वो करवाऊँ। और मेरी नीयत है ऐसी कि मैं हर वीक एटलीस्ट एक बार मैं जो भी अफ्तारी एक बार बना के मस्जिद में ऐसे दे सकूँ, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी। और ये मैंने अफ्तारी ऐसे बनाई थी, और ख़ुद भी बाद में हम लोगों ने यही खाया था। लेकिन सच बताऊँ, ये राइस इतने मज़े के बने थे, पता नहीं ये शायद रमज़ान की बरकत है या फिर आई डोंट नो, मैं लोगों के लिए जिस तरह से दिल से बना रही थी, तो इतना टेस्ट इस राइस में था कि मैं हैरान हो गई थी कि आई वाज लाइक वाओ, कि बहुत ही मज़े के राइस बने थे अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में मैंने वैसे घर में राइस के अलावा ये जो कल की जो चाट और ये समोसे चाट और ये दही बड़े बचे हुए थे, ये मैंने साथ में रख दिए थे, ये मैंने बनाए नहीं थे, ऑफ कोर्स कल का बहुत कुछ बचा हुआ था, तो ये साथ में मैंने सर्व कर दिया था। बहुत अच्छी हुई थी अफ्तारी आज की भी अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं यहाँ करती हूँ अपना व्लॉग एंड, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।